अब अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है। हमारे दौर में इंडिया के दो वजीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? ये भी कहा नवाज शरीफ ने, भारत के साथ अफगानिस्तान और जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान के पड़ोस में हैं, जिसके बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगते हैं, उनका कहना है कि उन सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उनका पहला टारगेट यही होगा कि वो तमाम कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। और ये एक लॉजिकल चीज है। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसे दे दे बस। क्या ये पैसे मांगने से हम जो है वो चीजें बेहतर होंगी? या कि आपका काम एडवोकेसी भी है? आप क्या एडवोकेसी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? कुछ बोलें तो सही, हमें पता तो चले। वो डॉक्टर जयशंकर है, वो जिधर जाता है उसकी जो आवाज है पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी में कारगिल वॉर जो हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की, कारगिल वॉर के वो फेवर में नहीं थे, कारगिल वॉर उन्हें पसंद नहीं थी, या वो ये नहीं चाहते थे कि कारगिल वॉर की जाए। ये बात नवाज शरीफ साहब ने की है और अब देखते ये हैं कि नवाज शरीफ साहब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन पाते हैं या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही उनकी ये स्टेटमेंट जो है वो काफी हद तक कहा जा रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए। मगर एक सेक्शन ऐसा भी है जिसका कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, यकीनन कहीं ना कहीं से उनको कोई आसरा दिया गया होगा, उनको कोई ना कोई उनको सहारा दिया गया होगा, या कहा गया होगा कि जी आप ऐसा बोल सकते हैं, इसके ऊपर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये भी कहा नवाज शरीफ ने, भारत के साथ अफगानिस्तान और जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान के पड़ोस में हैं, जिसके बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगते हैं, उनका कहना है कि उन सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उनका पहला टारगेट यही होगा कि वो तमाम कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको निकाला भी इसी वजह से गया क्योंकि वो इस कारगिल वॉर के खिलाफ थे या खिलाफ हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने काफी बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट दी। पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में। कुछ बोलें तो सही, हमें पता तो चले। वो डॉक्टर जयशंकर है, वो जिधर जाता है उसकी जो आवाज है पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि क्यों सुने, उनको चाहिए कि वो बोलें, वो जो उनका दिल करता है कहें। वो अपने मुल्क के बारे में, वो टेक्नोलॉजी के बारे में, वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियों में जाके कभी वो यूथ से एंगेज कर रहा है, कभी वो कुछ बता रहा है, अपनी इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। वो अपने अंदर, आप कभी इंडिया के बारे में देखें प्रेस क्या लिख रही है, इंटरनेशनल प्रेस, सारी की सारी जो इंटरनेशनल प्रेस है, they are talking about the soft power of India। ओपन ट्रेड, अमन दोस्ती हो गई और हमारी प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट मिल गई, और वाइस वर्सा इंडियन मार्केट को इंडियन प्रोडक्ट्स को हमारी मार्केट मिल गई। दोनों मुल्कों के अवाम का, हमारा ज्यादा, क्योंकि उनको उतना प्रॉब्लम नहीं, हमारा बेसिकली फायदा यह है। क्या पहले मलबूसात की बात कर लो, आपको अंदाजा नहीं है कि लेडीज जो गारमेंट्स हैं उनका डिमांड क्या है, कितनी पॉपुलर है वहां की रिच क्लास में। दिल्ली और मुंबई की जो पैसे वाले रखने वाले मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर वो जो पैसे वाले लोग हैं, उनके यहां जो क्रेज है पाकिस्तानी लेडीज ड्रेसेस का, वो आप सोच नहीं सकते। हमारा जो एक ड्रेस हमारे यहां जो 25,000 में या 30,000 पाकिस्तानी रुपए में बिकता है, वो दिल्ली में या मुंबई में 2-2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का आराम से बिकेगा। आराम से, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी 4.5-5 लाख रुपए के ड्रेसेस जो है वो भारत में बिक सकते हैं।